Hello friends, welcome back. I hope all are doing well. Friends, welcome to Share Market with Neha Sethi. Friends, मैं आपको आज उस शेयर का एनालिसिस बताऊंगी जो शेयर हमेशा बहुत ही न्यूज़ में रहता है, उससे रिलेटेड बहुत ही न्यूज़ मार्केट में आती रहती हैं एंड बहुत ही शानदार शेयर है, बहुत ही अच्छे सेक्टर से बिलोंग करता है एंड ऑलमोस्ट हर किसी इन्वेस्टर को उसमें इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे उस शेयर के बारे में जो आपको फ्यूचर में एक मल्टी बैगर से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो फ्यूचर में करोड़ों में रिटर्न देते हुए दिखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं। शेयर का नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, शेयर का नाम है टाटा पावर। तो आप जानते ही हैं कि टाटा के शेयर्स कितने फंडामेंटली कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं और हमेशा ही लो रिस्क रहते हैं। इसीलिए हर एक इन्वेस्टर को टाटा के शेयर्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो फ्रेंड, शेयर का नाम मैंने आपको बता दिया, शेयर का नाम है टाटा पावर। जो इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है वो एक रेंज में ही बहुत टाइम से मूव हो रहा है। रेंज है 230 के आसपास की रेंज में ही आपको मूव होते दिखेगा। तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि कंपनी का विजन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, कंपनी आगे फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स बना रही है सो दैट इनका बिजनेस ग्रो हो सके, और हमें गवर्नमेंट का इनको कितना सपोर्ट है, पब्लिकली इस शेयर को कितना सपोर्ट है, हम वो सब देखेंगे और हम ये जानेंगे कि हमें इस शेयर में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फ्रेंड, जैसे ही शेयर का नाम आता है टाटा पावर तो बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। हर कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बट मेरी एक एडवाइस है कि कभी भी खुद से रिसर्च किए बिना किसी के कहने पर किसी भी शेयर को बाय मत कीजिए। बिकॉज अगर आप खुद से उस शेयर का एनालिसिस करते हैं तो आपको उसके प्रॉस पता होते हैं, उसके कॉन्स पता होते हैं, उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये सब पता होते हैं। तो आपको उसके बाद ही उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि टाटा पावर की स्ट्रैटेजी 2050 के विजन के अकॉर्डिंग कैसी चल रही है। फ्रेंड्स, यस, टाटा पावर ने टिल 2050 तक के विजन के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है और यही वजह है, यस फ्रेंड, यही वजह है कि पावर इंडस्ट्री का ये सबसे आगे का शेयर है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पावर का ये एक लीडिंग शेयर है, सबसे ज़्यादा लोग इस शेयर को अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही वजह है कि पावर इंडस्ट्री का ये सबसे आगे का शेयर है। आए ही दिन कुछ ना कुछ लेटेस्ट अपडेट इस कंपनी से रिलेटेड मार्केट में सुनने को मिलते ही रहते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी इसकी न्यूज़ आती हैं मार्केट में एंड बहुत डिफरेंट अपडेट्स इसके पता लगते हैं। इतने डिफरेंट पार्टनरशिप जो हो रही है इनकी वो पता लगती है। तो ये शेयर मार्केट में न्यूज़ में हमेशा ही बना रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले 3-4 मंथ से इस स्टॉक के लिए वीडियो बनाने की सोच रही थी, इसके लिए एनालिसिस कर रही थी, बट अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि टाटा पावर के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को शायद नहीं पता और हमें ज़रूर पता होने चाहिए, बिकॉज अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि अभी बजट आया था, तो बजट में आप सबको पता है कि पावर सेक्टर के लिए क्या आया, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 1400 करोड़ रुपीस हाइड्रो एंड सोलर प्रोडक्ट्स के लिए एलोकेट किए हैं। तो फ्रेंड्स, इससे बात आप समझ ही सकते हैं कि अगर उन्होंने हाइड्रो एंड सोलर प्रोडक्ट्स के लिए 1400 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं तो पावर सेक्टर के लिए ये कितना स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट है इंडिया के तरफ से। तो इसलिए ये शेयर आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में। तो फ्रेंड, जैसे ही बजट में ये न्यूज़ आई, जैसे ही बजट ने ये अनाउंस किया, उसके बाद से ही BSE पावर इंडेक्स 1.5% बढ़ा। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही सकते हैं कि टाटा पावर का फ्यूचर कितना स्ट्रॉन्ग है।
एंड बजट के अकॉर्डिंग इस शेयर में मूवमेंट होनी तो बनती ही थी। अब मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि बजट आने के बाद पावर सेक्टर्स के कौन कौन से शेयर कितने % आगे मूव करे और आगे इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स जैसे ही बजट आया और जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया एलोकेट किए 1400 करोड़, तो उसके बाद से ही टाटा पावर, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, भेल, सीमेंस, एनटीपीसी, फ्रेंड ये सारे शेयर 1 to 4% भागे उसके अगले दिन ही, जैसे ही बजट में ये अनाउंसमेंट हुई। एंड फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे टाटा पावर के 1 साल के ग्राफ को लेकर, बिकॉज हम ये देखना चाहते हैं कि 1 साल के अंदर इस शेयर ने कितना ग्रो किया है। तो फ्रेंड्स टाटा पावर का अगर हम 1 साल का ग्राफ देखते हैं तो 1 साल पहले टाटा पावर का प्राइस था, गाइज आप इमेजिन भी नहीं करोगे, 1 साल पहले ही जस्ट टाटा पावर का प्राइस था 87 रुपीज़। एंड आप सोचोगे आज की डेट में टाटा पावर का शेयर प्राइस क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, तो आज की डेट में टाटा पावर शेयर का प्राइस है फ्रेंड्स 233 रुपीज़। तो अब आप सोचो कितने % का रिटर्न दिया इसने आपको 1 साल में, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसने दिया है 167.70% का रिटर्न। तो अगर किसी ने भी 1 साल पहले शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसको इस रिटर्न के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल जाता। तो फ्रेंड्स 1 साल के अंदर ही बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है इस शेयर ने। तो फ्रेंड्स ये बात हुई 1 साल की। तो फ्रेंड्स आप सोच ही सकते हो कि 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, बट ये तो हुई 1 साल की बात, लेकिन हम अब बताना चाह रहे हैं आपको कि 2050 तक इस शेयर का, इस कंपनी का क्या विजन है। एंड फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है एंड इसकी जो टोटल कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो है 12808 मेगावाट। तो आप सोच ही सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी टोटल प्रोडक्शन की, दैट्स वाई ये एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है फ्रेंड्स। अब मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि किस किस सेक्टर में वर्क करती है। तो इसका डाइवर्सिफिकेशन है कि ये करती है वर्क कन्वेंशनल पावर, हाइड्रोथर्मल एनर्जी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोल पाइप लॉजिस्टिक ट्रेडिंग। तो फ्रेंड ये सारे सेक्टर हैं जिसमें ये वर्क करती है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन कितना बड़ा है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको दिया कंपनी का ओवरव्यू कि फॉर एग्जांपल कितना 1 साल का ग्राफ कैसा चल रहा था एंड ये कितनी बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, कितनी कैपेसिटी की प्रोडक्शन कैरी करती है और किस किस सेक्टर में वर्क करती है। बट हम आगे इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स भी जानेंगे, इसके प्रोस भी जानेंगे, इसके कॉन्स भी जानेंगे और इनका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो सब जानेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को प्लीज़ बीच में पॉज मत करिए, वीडियो अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ पूरा देखिए, बिकॉज आगे चल के आगे इस वीडियो में आपको इसके बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे जानने को। फ्रेंड्स दिस कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन अबाउट 18 कंट्रीज। तो आप सोच सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड फ्रेंड्स कंपनी ने देश का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट गुजरात में स्टार्ट किया था। बिकॉज हर कोई जानना चाहता है कि ये कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कंपनी ने देश का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट गुजरात में स्टार्ट किया था। उसकी कैपेसिटी भी मैं आपको बता देती हूँ, उसकी कैपेसिटी थी 4000 मेगावाट। तो आप सोच ही सकते हैं कि पहला ही इनका प्रोजेक्ट कितना मेगा था। एंड फ्रेंड्स यूपी में भी इनकी कैपेसिटी का एक प्रोजेक्ट है, वो है 1981 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल है। तो ये सबसे पहले इनका गुजरात में हुआ था, यूपी में भी इनका एक इंस्टॉल है और उसकी कैपेसिटी है 1981 मेगावाट। एंड कुछ स्टेट में तो ये फुली क्लीन ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि बिहार में, पंजाब में एंड तेलंगाना में। इन 3 जगहों पे ये फुली क्लीन ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड यू नो फ्रेंड्स अभी तक कंपनी जितनी बिजली प्रोड्यूस करती है, यस फ्रेंड्स अभी तक कंपनी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उसमें से सबसे ज़्यादा थर्मल से ही करती है वो। एंड उसमें से मैं आपको बता देती हूँ, हाइड्रो से करती है 880 मेगावाट, हीट से करती है 375 मेगावाट,
विंड से करती है 932 मेगावाट एंड सोलर से भी करती है ये 1762 मेगावाट। तो ये इसकी बिजली के प्रोडक्शन की डाइवर्सिफिकेशन थी। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ये थर्मल से करती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है 18 कंट्रीज़ में, एंड सबसे पहला प्रोजेक्ट इनका गुजरात में बनाया था। उसके बाद यूपी में भी इनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट इंस्टॉल है। एंड किस किस स्टेट में ये सिर्फ क्लीन ग्रीन एनर्जी पे वर्क करती है। तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी स्टेट्स में ये फैली हुई है, इनका कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इनके कितने अच्छे प्लान्स हैं आगे के लिए। और सबसे ज़्यादा बिजली तो ये थर्मल से ही प्रोड्यूस करती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे चल के हम जानेंगे कि कंपनी के गोल क्या है, कितने % प्रोडक्शन ये कहाँ कहाँ से करना चाहती है। एंड जैसे कि ईवी सेक्टर भी एक बहुत न्यूज़ में छाया हुआ है, तो उसका इस शेयर के साथ क्या रिलेशन है, बिकॉज टाटा पावर के शेयर को ईवी के साथ बहुत जोड़ा जा रहा है। तो हम ये जरूर जानेंगे इस वीडियो में आगे कि ईवी के साथ ईवी की ग्रोथ में इसका क्या रोल प्ले होगा। एंड आगे चल के हम इसका विजन भी जानेंगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने बात करी कि कहाँ पर इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया था, यूपी में इनकी कितनी कैपेसिटी है, क्या डाइवर्सिफिकेशन है इनका बिजली की प्रोडक्शन का। तो अब हम आगे चल के बात करेंगे कंपनी गोल्स के बारे में। तो कंपनी का गोल है फ्रेंड्स कि इज़ टू इंक्रीज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 60% बाय 2025। तो फ्रेंड्स 2025 तक ये अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं अप टू 60%, और वो किस मोड से, थ्रू थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। एंड फ्रेंड क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी ऑल्सो। एंड उसके साथ ही ये सेटअप भी करना चाहते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन अराउंड 1 लाख तक। तो ये भी इनका एक गोल है कि 2025 तक ये कम से कम 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप कर दें। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने आपको इसके गोल बताए कि 2025 तक एक तो ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और दूसरा ही जो आजकल करंट टॉपिक चल रहा है ईवी का, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे कनेक्टेड है। तो फ्रेंड ये ईवी के चार्जिंग स्टेशंस के बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ही हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अपनी प्रोवाइड करेगी, और ये एक जो गोल लेके चल रही है वो गोल है अराउंड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस सेटअप करने का। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ईवी के लिए कंपनी तैयार कर रही है रूफटॉप सोलर, माइक्रोग्रिड्स, स्टोरेज सॉल्यूशन, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ESCO, होम ऑटोमेशन एंड स्मार्ट मीटर्स, वर्किंग हार्ड ऑन दिस थिंग्स। तो इन चीज़ों पे ये बहुत हार्ड वर्क कर रही है फ्रेंड्स। एक तो कर रही है रूफटॉप बनाने का सोलर पैनल का, माइक्रोग्रिड्स का, स्टोरेज सॉल्यूशन का कि कहाँ पे स्टोरेज रखेंगे ये, और ईवी चार्जिंग का एक पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का भी इनका गोल सेटअप है, एंड होम ऑटोमेशन एंड स्मार्ट मीटर्स भी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको मोटा मोटा कंपनी का गोल बता दिया कि 2025 तक कंपनी अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग क्या गोल लेके चल रही है। तो उसमें नंबर 1 तो इनका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो इनका मेन गोल है वो है अप टू 60%, एंड सेकेंड ये लेके चल रही है ईवी। तो फ्रेंड्स गोल के बाद अब हम बात करेंगे कि इस कंपनी का, मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इनका शॉर्ट टर्म विजन और इनका लॉन्ग टर्म विजन। बिकॉज बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं एक शॉर्ट टर्म रिटर्न लेना चाहते हैं, और कुछ इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म रिटर्न भी लेना चाहते हैं। तो हम दोनों को लेके चलेंगे कि दोनों इन्वेस्टर्स के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये शेयर कैसे बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे इसका शॉर्ट टर्म विजन एंड लॉन्ग टर्म विजन। सबसे पहले बात करेंगे हम एक शॉर्ट टर्म विजन की। तो फ्रेंड्स 2025 तक दे आर परसुइंग 2 गीगावाट ऑफ सोलर एंड हाइब्रिड कैपेसिटीज एनुअली टू ग्रो फ्रॉम 4 गीगावाट टू 15 गीगावाट। तो 2025 तक का फ्रेंड ये जो एक अपना माइंड सेटअप करके चल रही है कि जो ये सोलर एंड हाइब्रिड कैपेसिटीज हैं ये एनुअली मीन्स ईयरली, हर ईयर में ग्रो कितनी होनी चाहिए। अभी इनकी जैसे फॉर एग्जांपल 4 गीगावाट चल रही है, तो 4 गीगावाट से 15 गीगावाट का इनका एक गोल सेटअप है।
तो फ्रेंड्स ये बात करी मैंने आपको कि इन्हें अपनी इलेक्ट्रिसिटी हाइब्रिड कैपेसिटी कितनी बढ़ानी है एनुअली 4 to 15 गीगावाट का ये एक टारगेट लेके चल रही है। सेकंड इनका शॉर्ट टर्म विजन ये है कि 353 विलेजेस टू बी एम्पावर्ड थ्रू माइक्रोग्रिड्स। इतने गाँव में ये माइक्रो ग्रिड को एम्पावर करना चाह रही है अराउंड 353 विलेजेस टिल 2025 तक। एंड थर्ड विजन इसका ये है कि दे वांट टू एक्सपैंड क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी टू 60%। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनके कुछ बिजनेस फुली क्लीन ग्रीन एनर्जी के थे, वो लोकेशंस भी मैंने आपको बताई थी बिहार में, पंजाब में एंड तेलंगाना में। तो वहाँ पर ये अपने इस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है अप टू 60% तक। ये इनका एक शॉर्ट टर्म विजन है। 2026 तक गोल है कि टू अचीव 100% वाटर न्यूट्रलिटी एंड जीरो वेस्ट ऑफ लैंडफिल। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है हमारे नेचर के अकॉर्डिंग भी कि ये 2026 तक अचीव करना चाहती है इस टारगेट को कि 100% वाटर न्यूट्रलाइज हो जाए और कोई भी वेस्ट ना हो लैंडफिल की। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं ये भी बता देती हूँ। इन सारे विजन का एक बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा अराउंड 30 मिलियन लाइव्स। तो सोचो ये हमारे नेचर के लिए फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये बात हुई शॉर्ट टर्म विजन की। कंपनी एक बहुत अच्छे अपने टारगेट सेट कर रखे हैं। हाइब्रिड कैपेसिटी की बात करें तो वहाँ पे ये एनुअली अपना एक टारगेट लेके चल रही है 4 to 15 गीगावाट। विलेजेस की बात करें तो वहाँ पे भी इनकी बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन है। एम्पावर करना चाहती है माइक्रो ग्रिड्स को अराउंड 353 विलेजेस में। एंड क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी को भी एक्सपैंड करना चाहती है और वाटर को न्यूट्रलिटी के लिए भी इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सो दैट लैंडफिल भी वेस्ट ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा इनका शॉर्ट टर्म विजन ये लेके चल रही है। तो फ्रेंड्स ये बात हुई शॉर्ट टर्म विजन की। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म विजन की। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म विजन के लिए मैं आपको बता दूं कि इनको 2030 तक अचीव करना है क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी टू 80%। अगर ये 2026 तक लेके चल रही थी 60%, तो अब ये 2030 तक लेके चल रही है 80%। सेम चीज को ये 2030 तक अचीव करना चाहती है क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी को 80% तक। एंड दे वांट टू परस्यू 2 गीगावाट ऑफ सोलर एंड हाइब्रिड कैपेसिटीज एनुअली टू ग्रो मोर देन 25 गीगावाट। तो इनका जो 2025 तक का टारगेट था परस्यू करने का हाइब्रिड एंड सोलर कैपेसिटी को अप टू 15 गीगावाट, अगर वही हम बात करें लॉन्ग टर्म विजन की और 2030 तक, तो ये करना चाह रही है अप टू, तो ये फ्रेंड्स करना चाह रही है अप टू 25 गीगावाट, मतलब 2 गीगावाट से अप टू 25 गीगावाट। शॉर्ट टर्म में इनका अप टू 15 था एंड लॉन्ग टर्म में इनका 25 गीगावाट है। एंड फ्रेंड्स 2050 तक इनको अचीव करना है कार्बन न्यूट्रलिटी एंड बिकम 100% वाटर पॉजिटिव। तो 2050 तक इनको अपना कार्बन न्यूट्रलिटी का भी टारगेट अचीव करना है। और अगर ये हो गया तो जो आप सुनते हो ना कि बजाज फाइनेंस वॉज वंस अ पेनी स्टॉक, और वो आज उसका क्या रेट चल रहा है सबको पता है फ्रेंड्स। बजाज फाइनेंस का रेट क्या चल रहा है और इसने कितने कम ईयर्स में हमें कितना अच्छा रिटर्न दिया है। एक टाइम पे फ्रेंड्स ये पेनी स्टॉक होता था, तो वैसे ही टाटा पावर के साथ भी होता देखने को मिलेगा आपको। ये फॉर श्योर है कि अगर ये सारे टारगेट्स इनके अचीव हो जाते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के, तो सेम आपको जो अभी ये शेयर 233 पे चल रहा है, ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देखता और उससे भी कहीं ऊपर आपको जो इसका प्राइस देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों बता दिए, शॉर्ट टर्म विजन और लॉन्ग टर्म विजन। इनके टारगेट्स वही हैं, वैल्यूज में डिफर है बिकॉज 2025 तक एक अलग वैल्यू का टारगेट लेके चल रहे हैं और 2050 तक ये एक अलग वैल्यू का टारगेट लेके चल रहे हैं। और अगर जैसे ही अचीव हो गया, तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है कि जैसे बजाज फाइनेंस भागा था, आपको ये शेयर भी वैसा ही भागने को देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया कि विजन क्या है कंपनी का, लेकिन आप जरूर ये भी जानना चाहते हैं कि इस विजन को अचीव करने के लिए कंपनी कर क्या रही है, कंपनी के प्लान्स क्या है, कंपनी का उसके लिए क्या प्लान्स वो फॉलो करेगी सो दैट ये टारगेट अचीव हो जाए। तो हम आगे इस वीडियो में जरूर ये बात करेंगे कि कंपनी इस विजन को पाने के लिए कर क्या रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी को लेके हमेशा कंपनी ये न्यूज में चलती रहती है किसी ना किसी अपडेट से, किसी ना किसी पार्टनरशिप से। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि अभी रीसेंट क्या हुआ है इस शेयर में, रीसेंट क्या न्यूज आए हैं, रीसेंट क्या पार्टनरशिप हुई है, और हम बाद में इसके फंडामेंटल्स भी जरूर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये तो विजन हो गया, और अब इस विजन को पाने के लिए कंपनी क्या कर रही है। तो बात करते हैं कि थोड़े टाइम से टाटा पावर एक रेंज में घूम रहा था। आप सबको पता है, जिनके पास भी पोर्टफोलियो में होगा तो बहुत लोग परेशान हो रहे थे कि कभी ये 230 के आसपास ही घूम रहा है। तो फ्रेंड्स आप परेशान मत होइए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा करेगा। तो जो लोग थोड़ा सा, क्योंकि आपको शेयर मार्केट में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, तो जो लोग थोड़े से इसकी मूवमेंट बिकॉज एक रेंज में मूव करते दिख रहा है, तो इसको देख के बिल्कुल भी परेशान मत होइए। लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म विजन बहुत अच्छा है, ये शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न फॉर श्योर देगा ही देगा। तो बात करते हैं कि फ्रेंड्स 17 जनवरी को टाटा पावर ने एक न्यूज आई थी, डेट भी मैंने आपको बता दिया, डेट है 17 जनवरी। 17 जनवरी को टाटा पावर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज बीन रिसीव्ड बाय यूपी गवर्नमेंट। तो फ्रेंड यूपी गवर्नमेंट के साथ इनका एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ है 100 मेगावाट का। तो ये एक अपडेट आया था 17 जनवरी में। तो ये जो अपडेट था कि 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज बीन रिसीव्ड बाय यूपी गवर्नमेंट, तो जिसमें से जो 50 मेगावाट की कैपेसिटी प्रयागराज में लगेगी और रेस्ट 50 मेगावाट की कैपेसिटी वांडा में लगेगी। तो मैंने आपको दोनों लोकेशन भी बता दिया इसकी डाइवर्सिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक प्रयागराज में लगेगी और एक वांडा में लगेगी। तो फ्रेंड्स ये एक रीसेंट अपडेट था, 17 जनवरी को आया। इसके बाद भी फरवरी में और जनवरी एंड में बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, मैं आपको वो भी ज़रूर बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी बीच में क्लोज मत करिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, बिकॉज एंड में मैंने आपको कंपनी के फंडामेंटल्स भी बताने हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। किसी भी शेयर को बिना फंडामेंटल्स चेक किए, बिना कंपनी की मार्केट कैप, बिना कभी डेप्थ जाने कभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बिकॉज फंडामेंटल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है, या फिर अगर जैसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है या मार्केट नीचे आ गई तो उस टाइम पे अगर शेयर थोड़ा नीचे आता है तो आप परेशान हो जाएंगे। बट अगर आपने फंडामेंटल्स चेक कर रखे हैं, आपको पता है क्वार्टरली रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहा है, अगला क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बिकॉज आपने अच्छी तरह कंपनी के फंडामेंटल्स चेक किए होंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इसलिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सेकेंड न्यूज़ की। तो फ्रेंड्स सेकेंड न्यूज़ कब आई थी? फर्स्ट न्यूज़ तो आई थी 17 जनवरी को, तो सेकेंड न्यूज़ आई थी 31 जनवरी 2022। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ थी कि SBI पार्टनर्ड विद टाटा पावर फॉर अ सोलर पैनल प्रोजेक्ट। तो SBI ने पार्टनरशिप करी थी विद टाटा पावर फॉर अ सोलर पैनल प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ आई थी फ्रेंड्स 2 फरवरी 2022 को, और न्यूज़ क्या थी ये भी बता देती हूँ मैं। न्यूज़ ये थी कि टाटा पावर डिड पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ केरला। फ्रेंड्स पहले भी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ भी इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है, तो ये 2 फेब को जो इनकी पार्टनरशिप हुई है वो हुई है गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ। तो फ्रेंड्स इससे आप समझ ही गए होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में सबसे आगे निकल चुका शेयर है। इनको गवर्नमेंट से भी अच्छा ऑर्डर मिल रहा है, इनको वहां से भी सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इनको गवर्नमेंट से भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, डेली ही कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। फोर्थ न्यूज़ ये है, डेट है इसकी 5 फरवरी 2022। फोर्थ न्यूज़ ये आई थी कि टाटा पावर टाइज अप विद अपोलो, जिससे EV चार्जिंग स्टेशन जल्दी से डेवलप हो। तो फ्रेंड ये भी न्यूज़ मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने देखी हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि इन्होंने 5 फरवरी को ये न्यूज़ आई थी कि इन्होंने टाई अप किया है अपोलो के साथ फॉर EV चार्जिंग स्टेशन। और ये कितने स्टेशन का एक सेटअप लेके चल रहे हैं? ये है 150 चार्जिंग स्टेशन का एक सेटअप लेके चल रहे हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ इनकी आई थी 8 फरवरी की, जिसमें आया था कि टाटा पावर पार्टनर विद
कनाडास पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, बट अभी फ्रेंड्स इस पे बात चल रही है, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा शेयर है, डेप्ट भी कम कर रही है कंपनी, बैलेंस शीट भी बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसकी जो करंट न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। मोर ओवर लास्ट मंथ की और फरवरी की जो इनकी पार्टनरशिप हुई है, एक हुई है SBI के साथ, एक हुई है इनकी गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ, एक इनकी अपोलो के साथ हुई है फॉर EV चार्जिंग स्टेशन, एंड एक इनकी यूपी गवर्नमेंट के साथ हुई है फ्रेंड्स, और एक इनकी कनाडा पेंशन प्लान पे भी बात चल रही है। तो फ्रेंड्स आप खुद ही सोच सकते हैं कि कंपनी के कितने स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं, कंपनी की कितनी जगह पार्टनरशिप हो रही है, तो कंपनी कितना मार्केट में अपना एक कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड रख रखी है, होल्ड है कंपनी का मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग। तो बस फ्रेंड ये मैंने आपको बता दिए इसके अपडेट्स, आगे चल के जरूर जानेंगे इसके फंडामेंटल्स भी, सो दैट अगर आप कभी शेयर में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कंपनी के मेन पॉइंट्स जरूर पता होने चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं शेयर के रिगार्डिंग, सो दैट मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर सकूं। फ्रेंड्स एक एडवाइस है कि शेयर मार्केट में कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, इससे आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आपके पास जितने भी फंड्स हैं, जितनी भी सेविंग्स हैं, आपको हमेशा उसी से ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो भी किसी शेयर की अच्छी तरह बैलेंस शीट देखने के बाद, फाइनेंशियल्स देखने के बाद, फंडामेंटल्स देखने के बाद और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखने के बाद। अगर आप ऐसा करके किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कंपनी की मार्केट कैप है वो है 75028 करोड़। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसकी मार्केट कैप ही बहुत अच्छी है। करंट प्राइस शेयर का चल रहा है 235, स्टॉक पी रेशियो चल रही है 48, ROCE चल रहा है 7.36, कंपनी पे जो डेप्ट है वो है 49060 करोड़। तो डेप्ट को फ्रेंड्स ये कम कर रही है। प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी है 46.9%, मैंने आपको बताया था कि प्रोमोटर्स बहुत इंटरेस्टेड है शेयर में। बुक वैल्यू है 66.6, डेप्ट टू इक्विटी है 2.31, डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, हेल्दी पेइंग डिविडेंड है 0.66%। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 1, एंड रिटर्न कितना दिया है कंपनी ने 6 मंथ्स में, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो है 75.7%। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 6 मंथ्स में। हमने 1 साल का ग्राफ भी देखा था कि 1 साल पहले 87 पे चल रही थी और आज 235 पे चल रही है फ्रेंड्स। तो आपको मैंने 1 साल का भी बता दिया, मैंने आपको 6 मंथ्स का रिटर्न भी बता दिया। फ्रेंड्स ये एक फ्यूचर का सेक्टर है बिकॉज EV में भी इसकी बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट है, तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं शेयर के। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में दोनों में ही अच्छा प्रॉफिट होगा। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में ये आपको मल्टी बैगर से भी ज़्यादा का रिटर्न दे सकता है शेयर, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसका सेक्टर बहुत अच्छा है। बिकॉज EV अब आगे का फ्यूचर है, तो सोचो कितने ज़्यादा स्टेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने सारे हमें EV स्टेशन चाहिए होंगे। अपोलो ने तो टाई अप भी कर लिया है, तो आप सोचो कितनी कंपनीज इसके साथ टाई अप करेगी फॉर EV स्टेशंस के लिए। तो उस अकॉर्डिंग ये शेयर की मूवमेंट बहुत अच्छी होने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको शेयर के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल पे मेरी ईमेल आईडी भी मेंशन है, अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए तो आप वहाँ पे भी मुझे मेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात ही यही कर रहे थे कि टाटा पावर की स्ट्रैटेजी क्या है अकॉर्डिंग टू 2050 विजन के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको 2025 का विजन भी बता दिया, मैंने आपको 2050 का भी विजन भी बता दिया, मैंने आपको ये रीज़न भी बता दिया कि आए दिनों ये शेयर हमेशा न्यूज़ में क्यों रहता है और इसका डाइवर्सिफिकेशन कितना है कि किस किस सेक्टर से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सबसे ज़्यादा फ्रेंड थर्मल से होती है, हमेशा याद रखना, थर्मल से सबसे ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कहाँ कहाँ इसके सोलर पैनल है, गुजरात से स्टार्ट हुआ था लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से इसकी पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट ऑफ केरला से पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी से पार्टनरशिप है, और आगे भी फ्रेंड्स ये बढ़ती ही रहेगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको इसका मेन पॉइंट बता दिए कि ये शेयर में इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, एंड
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच, बट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी मोस्टली अपडेट्स बताती रहती हूँ एंड मोस्टली रीज़न बताती रहती हूँ कि आपको इस शेयर में शॉर्ट टर्म में कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर जो लोग लॉन्ग वीडियो देखना नहीं भी पसंद करते तो वो शॉर्ट टर्म में भी रीजंस एंड अपडेट्स एंड फंडामेंटल्स देख के एक उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये शेयर बहुत ही अच्छा शेयर है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, एंड ईवी इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन सबसे अच्छा है। कितनी पार्टनरशिप हुई है इसकी, अपोलो के साथ हुई है, कनाडा पेंशन प्लान पे भी बात चल रही है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, कंपनी का मार्केट कैप ही 75028 करोड़ है जो एक बहुत अच्छा है। डेप्ट कंपनी कम कर रही है एंड बैलेंस शीट भी इसकी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इस शेयर ने हमेशा ही अच्छा दिया है। लास्ट 6 मंथ्स में दिया था 75.7% एंड 1 मंथ की बात करें तो 176% के अराउंड इसने हमें रिटर्न दिया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछेगा, लेकिन मैंने आपकी दोस्ती ही करवाई है शेयर से। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर खुद से भी एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, खुद से भी कंपनी की वेबसाइट पे जाकर मेन पॉइंट्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तभी इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करिएगा। फ्रेंड्स टाटा की शेयर, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि टाटा की शेयर हमेशा ही लो रिस्क शेयर होते हैं एंड बहुत सारे लोग हमेशा से ही अगर जो सेफ साइड चलना चाहते हैं या जो एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो हमेशा ही टाटा के शेयर को लेना पसंद करते हैं। तो इस टाइम पे जो इसकी वैल्यू चल रही है उस अकॉर्डिंग अगर आप कोई एक ऐसा शेयर इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एक बेस्ट शेयर है टाटा पावर। अगर शॉर्ट टर्म में निकलना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में निकल सकते हैं, वो आपकी विश है, बट मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि इस शेयर को कम से कम 5 साल के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लीजिए, सो दैट आपको एक बहुत ही अच्छा और शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच अगेन। लास्ट एडवाइस, कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट मत करना, इससे आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर देना एंड बेल बटन को भी प्रेस करना फ्रेंड्स ना भूलें। थैंक यू सो मच।